हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। आपके अपने चैनल स्टडी इन होम विद प्रियंका पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का टॉपिक है केजी सुब्रह्मण्य। केजी सुब्रह्मण्य के बारे में टीजीटी पीजीटी आर्ट्स से जितने भी प्रश्न हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टॉपिक वाइज वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं केजी सुब्रह्मण्य। पहला क्वेश्चन है, कला जगत में केजी सुब्रह्मण्य को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कला जगत में केजी सुब्रह्मण्य को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन पढ़ते हैं, ए मनीदा, बी किंकरदा, सी हनीदा या डी काकादा। तो केजी सुब्रह्मण्य को हम किस नाम से जानते हैं? उत्तर हो जाएगा ए मनीदा। मनीदा के नाम से हम केजी सुब्रह्मण्य को जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है तो आगे भी पूछे जाने की संभावना है कि केजी सुब्रह्मण्य को और किस नाम से जाना जाता है, तो मनीदा के नाम से जाना जाता है। जबकि किंकरदा के नाम से किसको जाना जाता है? तो राम किंकर बैज को। राम किंकर बैज को नाम से ही पता चल रहा है कि राम किंकर, तो जहाँ किंकर लगा हुआ है यानी राम किंकर यानी किंकरदा। किंकरदा जो है वो राम किंकर बैज को कहा जाता है, और जबकि मनीदा केजी सुब्रह्मण्य को जाना जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, केजी सुब्रह्मण्य का जन्म कब हुआ था? केजी सुब्रह्मण्य का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन पढ़ते हैं, ए 1934 केरल में, बी 1924 तमिलनाडु में, सी 1924 केरल में या डी 1935 कर्नाटक में। तो केजी सुब्रह्मण्य का जन्म कब हुआ था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी 1924 केरल में, यानी 15 फरवरी 1924 ईस्वी को केरल में इनका जन्म हुआ था। और केरल में कहाँ हुआ था? तो केरल में इनका जन्म कुथुपरंबरा नामक गांव में हुआ था। कुथुपरंबरा नामक गांव में केरल में 15 फरवरी 1924 ईस्वी को केजी सुब्रह्मण्य का जन्म हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन आता है, केजी सुब्रह्मण्य को भारत सरकार ने पद्मश्री से कब सम्मानित किया? केजी सुब्रह्मण्य हैं, उनको भारत सरकार ने पद्मश्री से कब सम्मानित किया? ऑप्शन पढ़ते हैं, ए 2006 ईस्वी में, बी 2007 ईस्वी में, सी 1957 ईस्वी में, डी 1975 ईस्वी में। तो केजी सुब्रह्मण्य को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित कब किया था? उत्तर हो जाएगा हमारा डी 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में केजी सुब्रह्मण्य को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। और इसके अलावा पद्मश्री के अलावा किससे सम्मानित किया गया? तो पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। और ये कब किया गया? 2006 ईस्वी में। तो 2006 ईस्वी में पद्म भूषण से केजी सुब्रह्मण्य को सम्मानित किया गया, और जबकि पद्मश्री से 1975 में सम्मानित किया गया। और पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? तो 2012 ईस्वी में। 2012 ईस्वी में पद्म विभूषण से, किससे? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो केजी सुब्रह्मण्य को ये तीनों ही पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्मश्री से 1975 में सम्मानित किया गया, 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, और पद्म विभूषण से 2012 ईस्वी में सम्मानित किया गया। फिर अगला क्वेश्चन आता है, केजी सुब्रह्मण्य किसके विचारों से प्रभावित थे? केजी सुब्रह्मण्य किसके विचारों से प्रभावित थे? ऑप्शन पढ़ते हैं, ए नेहरू जी के, बी गांधी जी के, सी भगत सिंह के, डी सुभाष चंद्र बोस के। तो केजी सुब्रह्मण्य जो है वो किसके विचारों से प्रभावित थे? उत्तर हो जाएगा हमारा बी गांधी जी के विचारों से। गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे। कौन थे? केजी सुब्रह्मण्य। फिर अगला क्वेश्चन आता है, 5वां क्वेश्चन है, केजी सुब्रह्मण्य ने गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर किस आंदोलन में भूमिका निभाई? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि केजी सुब्रह्मण्य जो है वो गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे। तो गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर इन्होंने किस आंदोलन में भूमिका निभाई? ऑप्शन पढ़ते हैं, ए असहयोग आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी चंपारण आंदोलन या डी सत्याग्रह आंदोलन। तो केजी सुब्रह्मण्य ने गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर किस आंदोलन में भूमिका निभाई? उत्तर हो जाएगा हमारा बी भारत छोड़ो आंदोलन।
भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में सक्रिय भूमिका निभाई के.जी. सुब्रह्मण्य ने। फिर उसके बाद 1943 ईस्वी में इन्हें 6 माह की जेल हो गई थी। यानी के.जी. सुब्रह्मण्य गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे, तो गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर इन्होंने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। फिर 1943 ईस्वी में इन्हें 6 माह की जेल भी हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों को किसने चित्रित किया है? शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों को किसने चित्रित किया है? ऑप्शन पढ़ते हैं, ए नंदलाल बोस, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी के.जी. सुब्रह्मण्य या डी रामकिंकर बैज। शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों को किसने चित्रित किया है? उत्तर हो जाएगा हमारा सी के.जी. सुब्रह्मण्य। के.जी. सुब्रह्मण्य ने शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों को चित्रित किया है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, के.जी. सुब्रह्मण्य का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा है? के.जी. सुब्रह्मण्य का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा है? ऑप्शन पढ़ते हैं, ए दिल्ली, बी मुंबई, सी लखनऊ, डी बनारस। तो के.जी. सुब्रह्मण्य का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा हुआ है? उत्तर हो जाएगा हमारा सी लखनऊ। लखनऊ शहर में के.जी. सुब्रह्मण्य का प्रसिद्ध म्यूरल चित्र देखने को मिलता है। और लखनऊ में कहाँ मिलता है? तो लखनऊ के रविंद्रालय भवन में। लखनऊ में स्थित है रविंद्रालय भवन। तो इस रविंद्रालय भवन के बाहरी हिस्से पर हमें इनका प्रसिद्ध म्यूरल चित्र देखने को मिलता है, जिसका नाम क्या है? द किंग ऑफ डार्क चैम्बर। फिर अगला क्वेश्चन आता है, मूविंग फोकस किसकी रचना है? मूविंग फोकस किसकी रचना है? ऑप्शन पढ़ते हैं, ए के.जी. सुब्रह्मण्य की, बी गणेश पाइन की, सी रघु राय की या डी आनंद कुमार स्वामी की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। के.जी. सुब्रह्मण्य की जितनी भी पुस्तकें हैं वो पूछ ली जाती हैं टीजीटी में भी और पीजीटी दोनों में ही। ये जो क्वेश्चन है मूविंग फोकस, ये पीजीटी 2011 में पूछा गया था। पीजीटी 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इम्पॉर्टेंट है कि मूविंग फोकस किसकी रचना है? तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ए के.जी. सुब्रह्मण्य की। के.जी. सुब्रह्मण्य की मूविंग फोकस जो है वो रचना है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, महान चित्रकार एवं प्राध्यापक के.जी. सुब्रह्मण्य का देहांत किस वर्ष में हुआ था? महान चित्रकार एवं प्राध्यापक के.जी. सुब्रह्मण्य का देहांत किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन पढ़ते हैं, ए 2014 में, बी 2013 में, सी 2015 में या डी 2016 में। तो महान चित्रकार एवं प्राध्यापक के.जी. सुब्रह्मण्य का देहांत किस वर्ष में हुआ था? उत्तर हो जाएगा हमारा डी 2016 में। 2016 में बड़ौदा में के.जी. सुब्रह्मण्य का देहांत हो गया था। फिर अगला क्वेश्चन आता है, के.जी. सुब्रह्मण्य किससे प्रभावित थे? के.जी. सुब्रह्मण्य हैं वो किससे प्रभावित थे? ऑप्शन पढ़ते हैं, ए पिकासो से, बी पाल गोगिन से, सी सूजा से या डी मातिस से। तो के.जी. सुब्रह्मण्य है वो किससे प्रभावित थे? उत्तर हो जाएगा हमारा ए पिकासो से। ये पिकासो से प्रभावित थे, तभी इन्होंने घनवादी शैली का भी प्रयोग किया था। तो पिकासो से प्रभावित होकर के.जी. सुब्रह्मण्य ने घनवादी शैली का प्रयोग किया था। फिर अगला क्वेश्चन आता है, के.जी. सुब्रह्मण्य ने टेराकोटा म्यूरल के माध्यम में किस मिट्टी का प्रयोग किया? के.जी. सुब्रह्मण्य हैं उन्होंने टेराकोटा म्यूरल के माध्यम में किस मिट्टी का प्रयोग किया था? ऑप्शन पढ़ते हैं, ए पीली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी काली मिट्टी या डी पर्वतीय मिट्टी। तो के.जी. सुब्रह्मण्य हैं उन्होंने टेराकोटा म्यूरल के माध्यम में किस मिट्टी का प्रयोग किया? उत्तर हो जाएगा हमारा बी लाल मिट्टी। टेराकोटा म्यूरल के माध्यम में के.जी. सुब्रह्मण्य ने लाल मिट्टी का प्रयोग किया। फिर अगला क्वेश्चन आता है, 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, के.जी. सुब्रह्मण्य ने टेक्सचर देने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग किया? यानी जो के.जी. सुब्रह्मण्य हैं उन्होंने टेक्सचर अर्थात पोत टेक्सचर देने के लिए उन्होंने किन किन चीज़ों का प्रयोग किया? ऑप्शन पढ़ते हैं, ए रेत कपड़ा संगमरमर का चूर्ण, बी रेत कपड़ा संगमरमर का चूर्ण, तार का जाल, माचिस की तीलियाँ एवं प्लाईवुड, सी रेत लकड़ी सीमेंट तार का जाल प्लाईवुड या डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा बी
रेत, कपड़ा, संगमरमर का चूर्ण, तार का जाल, माचिस की तीलियाँ, प्लाईवुड, इन सभी चीज़ों का प्रयोग किसने किया है? के.जी. सुब्रमण्यम ने किया है। और किन चीज़ों में किया है ये? टेक्सचर देने के लिए। तो के.जी. सुब्रमण्यम ने टेक्सचर देने के लिए इन्होंने रेत, कपड़ा, संगमरमर का चूर्ण, तार का जाल, माचिस की तीलियाँ एवं प्लाईवुड का प्रयोग किया। फिर अगला क्वेश्चन आता है, द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर कब निर्मित हुआ? द किंग ऑफ डार्क चैम्बर कब निर्मित हुआ? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए 1965 ईस्वी, बी 1963 ईस्वी, सी 1973 ईस्वी या डी 1983 ईस्वी। तो द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर जो है वो कब निर्मित हुआ था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी 1963 ईस्वी। 1963 ईस्वी में द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर निर्मित किया गया था। और ये किसके द्वारा निर्मित किया गया था? के.जी. सुब्रमण्यम के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन आता है, द किंग ऑफ, 14वां क्वेश्चन है ये, गलती से छप गया है, यहाँ पे आप लोग 14 क्वेश्चन कर लीजिएगा। द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर में कितने टाइल्स का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए 13,000 टाइल्स, बी 14,000 टाइल्स, सी 15,000 टाइल्स या डी 12,000 टाइल्स। द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर में तो कितने टाइल्स का प्रयोग किया गया है? उत्तर हो जाएगा ए 13,000 टाइल्स। 13,000 टाइल्स का प्रयोग द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर में किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, 15वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कलाकृतियाँ के.जी. सुब्रमण्यम की नहीं हैं? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि किस कलाकृति के द्वारा, किस कलाकार के द्वारा यह कृतियाँ बनाई गई हैं। तो नहीं वाले क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ के जाइएगा और ध्यान से पढ़िएगा पेपर में। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी कलाकृतियाँ के.जी. सुब्रमण्यम की नहीं हैं? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए सीटेड वुमेन, बी वुमेन विथ काउ, सी मिडनाइट ब्लू सीरीज या डी मैन एंड वुमेन। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? डी मैन एंड वुमेन। मैन एंड वुमेन जो है वो के.जी. सुब्रमण्यम के द्वारा नहीं बनाई गई है। यह किसके द्वारा रचित है? तो सूजा के द्वारा। सूजा ने ही मैन एंड वुमेन को रचित किया है, या कृतियाँ इनकी सूजा की है, मैन एंड वुमेन। तो के.जी. सुब्रमण्यम की कौन कौन सी हो जाएंगी? सीटेड वुमेन, वुमेन विथ काउ, मिडनाइट ब्लू सीरीज। जबकि मैन एंड वुमेन ये किसकी हो जाएगी? सूजा की। फिर अगला क्वेश्चन आता है, के.जी. सुब्रमण्यम ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष कहाँ व्यतीत किए? के.जी. सुब्रमण्यम हैं, उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष कहाँ व्यतीत किए? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए दिल्ली, बी बड़ोदरा, सी लखनऊ या डी मुंबई। तो के.जी. सुब्रमण्यम ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष कहाँ व्यतीत किए? उत्तर हो जाएगा हमारा बी बड़ोदरा। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष जो है वो बड़ोदरा में व्यतीत किए। फिर अगला क्वेश्चन आता है, के.जी. सुब्रमण्यम की पुत्री का नाम क्या है? के.जी. सुब्रमण्यम की पुत्री का नाम क्या है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए उमा, बी अम्बा, सी रमा, डी सुनैना। तो के.जी. सुब्रमण्यम की पुत्री का नाम क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा हमारा ए उमा। के.जी. सुब्रमण्यम की पुत्री का नाम क्या था? उमा था। जबकि अम्बा किसकी पुत्री का नाम है? बी.सी. सान्याल की पुत्री का नाम है ये। ठीक है, तो के.जी. सुब्रमण्यम की पुत्री का नाम क्या हो जाएगा? उमा। ए ऑप्शन इज राइट। फिर अगला क्वेश्चन आता है, किसके सानिध्य में रहकर के.जी. सुब्रमण्यम को कला अध्ययन करने का अवसर मिला? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि के.जी. सुब्रमण्यम हैं, उन्होंने कला अध्ययन जो किया है वो किसके सानिध्य में रहकर किया है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ए नंदलाल बोस, बी रामकिंकर बैच, सी विनोद बिहारी मुखर्जी या डी ये तीनों। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? डी ये तीनों। के.जी. सुब्रमण्यम ने नंदलाल बोस, रामकिंकर बैच और विनोद बिहारी मुखर्जी, इन तीनों के ही सानिध्य में रहकर कला अध्ययन करने का अवसर मिला इन्हें। फिर अगला क्वेश्चन आता है, 19वां क्वेश्चन है, के.जी. सुब्रमण्यम का व्यवसाय क्या था? के.जी. सुब्रमण्यम का व्यवसाय क्या था? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए मूर्तिकार, चित्रकार, संगीतज्ञ, बी मूर्तिकार, शिक्षाविद, भित्ति चित्रकार, लेखक, सी छापा चित्रकार, गायक, मूर्तिकार या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? बी मूर्तिकार,
शिक्षाविद, भित्ति चित्रकार और लेखक। ये चारों ही इनके व्यवसाय थे। ठीक है, ना तो ये संगीतज्ञ थे और ना ही ये गायक थे, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बी, मूर्तिकार, शिक्षाविद, भित्ति चित्रकार और लेखक। फिर अगला क्वेश्चन आता है, केजी सुब्रमण्यम का पूरा नाम क्या है? केजी सुब्रमण्यम का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए, कलपति गणपति सुब्रमण्यम, बी, कृष्ण गौतम सुब्रमण्यम, सी, केशव गणपति सुब्रमण्यम या डी, कन्हैया गौरव सुब्रमण्यम। तो केजी सुब्रमण्यम का पूरा नाम क्या है? उत्तर हो जाएगा हमारा ए, कलपति गणपति सुब्रमण्यम। केजी सुब्रमण्यम का पूरा नाम क्या हो जाएगा? कलपति गणपति सुब्रमण्यम। ए ऑप्शन इज राइट। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चंस। अब हम पढ़ेंगे केजी सुब्रमण्यम की द्वारा पूछी गई जितनी भी पुस्तकें हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो पुस्तकें हैं वो पूछ ली जाती हैं टीजीटी पीजीटी आर्ट में, तो आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए इनकी पुस्तकें पढ़ते हैं कौन कौन सी हैं। पहली पुस्तक का नाम है मूविंग फोकस, मूविंग फोकस। दूसरी पुस्तक का नाम क्या है? द लिविंग ट्रेडिशन। तीसरी पुस्तक का नाम क्या है? द क्रिएटिव सर्क्यूट। और चौथी पुस्तक का नाम क्या है? पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न आर्ट। तो ये केजी सुब्रमण्यम की पुस्तकें हैं। कौन कौन सी हो जाएंगी? मूविंग फोकस, द लिविंग ट्रेडिशन, द क्रिएटिव सर्क्यूट और पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न आर्ट। ये चारों ही जो पुस्तकें हैं वो केजी सुब्रमण्यम के द्वारा, केजी सुब्रमण्यम की जो है वो पुस्तकें हैं। ये इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, ये पूछ ली जाती हैं पेपर में, इसलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये थी टॉप 20 क्वेश्चंस और केजी सुब्रमण्यम के द्वारा पुस्तकें जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।